हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने टेरेस गार्डन पे, जहाँ पे लगी होती हैं बहुत सारी सब्जियाँ और जहाँ पे हर पौधा जो है तो हमारे परिवार का एक सदस्य होता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, टेरेस गार्डन पे जो है तो यानी कि छत पे सब्जियां उगाना बहुत आसान है। बस थोड़े से आपको देखभाल जो है तो पौधों की करनी होती है, और इतना करने के बाद जो है तो आप अपने बालकनी या छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां, केमिकल फ्री सब्जियां उगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप कैसे सब्जियां लगा सकते हैं, जिससे आपको अपने घर की छत से ही ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करती हूँ मैं सब्जियों लगाने के लिए जो होता है तो सबसे पहले ध्यान रखना होता है, यानी कि जगह का चुनाव करना होता है कि आपको किस जगह पे सब्जी लगानी है। या तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपने टेरेस गार्डन पे जहाँ पे या बालकनी गार्डन पे जहाँ पे भी सब्जियां लगाने वाले हों, तो ऐसी जगह पे चुने जहाँ पे आप सब्जियां लगाने वाले हों वहाँ प्रॉपर यानी कि धूप आती हो। पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है कि सही तरीके से धूप मिलना। 5 से 6 घंटे की धूप है यदि आपके गार्डन या छत या बालकनी में आती है तो आप सब्जियां लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो ध्यान में एक बात और रखनी होती है कि जब इस तरीके से जगह का चुनाव करते हैं आप, तो छत का भी ध्यान रखें कि आपकी जो छत है वो भी वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए, तभी आप सब्जियां लगा पाएंगे। वरना आप इससे सब्जियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने छत को जो है तो वाटर प्रूफिंग भी करवा सकते हैं या मैट वगैरह भी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वाटर प्रूफिंग करना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, दूसरी जो बात है सबसे ज़्यादा बागवानी करने के लिए होती है, ज़रूरी होती है गमला या ग्रो बैग का सही चुनाव। फ्रेंड्स, गमला या ग्रो बैग जब भी आप लेते हैं तो इसके लिए गमला ले सकते हैं, ग्रो बैग ले सकते हैं, पुराने डिब्बे ले सकते हैं, बोरी, बैग, ड्रम, कुछ भी ले सकते हैं, आप अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके नीचे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, ड्रेनेज होल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रेनेज होल अगर सही से नहीं होता है तो पौधों में पानी जमा होता है और पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा ड्रेनेज होल सही तरीके से हो, ताकि पौधों में पानी जमा ना हो पौधों के नीचे। तो ये तो हो गई दूसरी बात फ्रेंड्स। और तीसरी बात होती है फ्रेंड्स, जब आप गार्डनिंग करना शुरुआत करते हैं तो आपको मिट्टी बनाना यानी कि मिट्टी तैयार करना होता है, जो कि बहुत सबसे अच्छी मिट्टी अब बनाते हैं। बहुत अच्छी मिट्टी यानी कि हेल्दी मिट्टी जो है तो आपको तैयार करना है अपने गार्डन के लिए, अपने पॉट गमले के लिए। तो हेल्दी मिट्टी जो है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जब अच्छी मिट्टी हम तैयार करते हैं तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि हम कौन कौन सी चीज़ें लें कि जो है हमारी मिट्टी जो है तो बहुत अच्छी बनकर तैयार हो, हेल्दी हो, ताकि हमारे पौधे जो है तो बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के लिए आपको 40% जो है नॉर्मल मिट्टी लेनी होगी। आप कहीं से, आपके आसपास कहीं भी गार्डन हो, बगीचा हो, कहीं की भी मिट्टी ले सकते हैं। और 40% आप गोबर की खाद ले सकते हैं या बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद 20% आप रेत भी मिला सकते हैं। और इसके बाद अच्छी और हल्की मिट्टी रोकने वाली होनी चाहिए। आपकी जो मिट्टी है तो पानी, पोषक तत्वों को रोकने वाली हो, ताकि आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ कर जाए। तो जब इस तरीके की आप मिक्सर बना लेते हैं, या आपके पास बर्मी कंपोस्ट ना हो तो किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट होता है बनाते हैं आप लोग, वही मिट्टी यूज कर सकते हैं। जो हमारे जो गार्डन से या किचन वेस्ट छिलके वगैरह निकलते हैं उनसे भी कंपोस्टिंग करके बहुत अच्छी हेल्दी मिट्टी तैयार हो जाती है। तो या फिर आप उस मिट्टी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप मिट्टी बना लेते हैं तो अब बारी आती है फ्रेंड्स आपके जो है बीज लगाने की, कि अब हमें बीज किस तरीके के लेना है, पौधे या बीज लगाना। तो हमें फिर सीजन के हिसाब से जो है तो सब्जियां चुन सकते हैं, सब बीजों का चयन कर सकते हैं कि अभी कौन सा सीजन है और हमें कौन सा बीज लगाना है। क्योंकि जैसे कि अभी जो है तो बारिश का मौसम चल रहा है, अब हमारी सब्जियां लगने वाली हैं विंटर सीजन की। तो आप सीजन के हिसाब से बीजों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे विंटर के लिए हमें लगाना है तो टमाटर लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, तोरई, धनिया,
पालक भी लगा सकते हैं, मेथी भी लगा सकते हैं, गाजर और मूली भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो विंटर में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। तो आप बीजों का चयन कर सकते हैं कि आप कब स्टार्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से आप बीज ले लें और बीजों को लगाएं। और एक बीज को 1 से 2 इंच की गहराई में बोएं, ऊपर से हल्की मिट्टी डालें और हल्का पानी भी दें। तो इस तरीके से जो है तो आपके बीज बहुत अच्छे से जर्मिनेट होंगे और पौधे जो है तो बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि गर्मियों में आपने सब्जियां लगाई हैं तो आपको पानी जो है गर्मियों में दिन में 2 बार कम से कम डालना होगा, या फिर आपकी जब मिट्टी सूखी हो तब आपको पानी देना होगा। यदि आप विंटर में लगाते हैं तो मिट्टी चेक करके ही आपको पानी देना होगा। इससे जो है तो आपकी सब्जियां बहुत ही बढ़िया तरीके से होती हैं, पौधे ख़राब नहीं होते। तो आप बेहतर है कि मिट्टी चेक करके पानी दें, या मिट्टी जब सूखी हो तभी पानी दें। और फ्रेंड्स, विंटर में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। और विंटर की जो वेजिटेबल्स हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो कुछ सब्जियां, आसान सब्जियां चुन सकते हैं, जैसे कि सब्जियां पालक है और धनिया है। इस तरीके से जो 4-5 सब्जी आप ले सकते हैं, ये बहुत आसान होती हैं। तो इनको आप लगाएंगे तो इनमें केयर कम होती है। और फिर छठवीं जो बात मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, जब आप बीज लगा देते हैं उसके बाद बारी आती है खाद और देखभाल की। जबकि अब पौधे जब बड़े हो रहे हैं, आपने बीज भी लगा लिया, पौधे भी तैयार हो गए, अब उनमें खाद कौन सा डालना है। तो फ्रेंड्स, 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड खाद डाल दें तो भी आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। और यदि कीट पतंग लगते हैं, कीड़े वगैरह का आपके पौधों में अटैक होता है, तो उसमें नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, जो आपके पौधों के नीचे जो सूखी पत्तियां, खरपतवार हों, उनको समय समय पर ज़रूर हटाते रहें। इनसे पौधों की जो ग्रोथ है तो बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से जो है तो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी काम होते हैं कुछ। जब आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है। तो ऐसे फ्रेंड्स, पता जैसे आप इस तरीके से जब सब्जियां थोड़े से आप खाद भी डाल देते हैं, पौधे भी बड़े हो जाते हैं। तो जैसे बेल वाली जो सब्जियां हैं तो उनको सहारा देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको, जैसे लौकी है, बेल वर्गी होती है, तो इनमें बांस की डंडी का सहारा दे सकते हैं, रस्सी या तार का भी सपोर्ट दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी सब्जियां मैच्योर हो जाएं, फल पत्तियां जब पूरा पक जाएं, यानी कि सब्जियां मैच्योर हो जाएं, कोई जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भिंडी है, तो जब पूरी तरीके से हार्वेस्ट करने लायक जब ये सब्जियां हो जाएं तो इनको हार्वेस्ट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर समय पर हम हार्वेस्टिंग नहीं करते तो हमारी जो सब्जियां हैं तो कई बार ख़राब हो जाती हैं। और पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हम टाइम से जो है तो सब्जियां हार्वेस्ट कर लें, चाहे भुट्टा हो चाहे भिंडी हो। अभी मैं देख सकती हूँ यहाँ पे जो है तो मैं भिंडी हार्वेस्ट कर रही हूँ, और मेरी बीन्स जो है तो यहाँ से काफ़ी सारे जो बीन्स के पौधे हैं बहुत सारे लगे हुए हैं। और जो पौधों की ग्रोथ है, जो सब्जियां हो रही हैं तो बहुत अच्छे से हो रही हैं। तो इन सब्जियों को, इस तरीके की सब्जियां लेने के लिए, यानी कि जैसे मेरे गार्डन से मुझे हार्वेस्टिंग मिलती रहती है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके गार्डन से केमिकल फ्री सब्जियां आपको भी हार्वेस्ट करने को मिले, तो आपको इसी तरीके से जिन जिन बातों को मैंने बताया है, मिट्टी कैसे बनाना, खाद कैसे देना है, तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से सब्जियां हो जाती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने बिगनर्स के लिए बताया, तो आप टमाटर लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। मतलब इस तरीके की सब्जियां हैं जो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। अब इससे क्या होगा कि आपको जब इस तरीके से सब्जियां लगाएंगे, 4-5 सब्जी जो है तो जब आप लगाएंगे गमले या ग्रो बैग में, तो आपको इससे अनुभव हो जाएगा। और अनुभव होने के बाद आप सब्जियां लगाना जो है तो सीख जाएंगे, और फिर बहुत अच्छी सब्जियां आप अपने बालकनी गार्डन पे ग्रो कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं होता सब्जियां लगाना फ्रेंड्स, बहुत आसान है, बहुत आसान है इनको उगाना, और इनकी देखभाल भी करना बहुत आसान है। बस थोड़ा सा जानकारी जब तक नहीं होती तब तक थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जैसे ही हमें जानकारी हो जाती है, जब हम 1-2 बार सब्जी लगा चुके होते हैं, तो हमें इतना अनुभव हो जाता है कि कौन सी सब्जी कब लगानी है, कौन सी सब्जी को कैसे देखना है, कैसे केयर करनी है, कैसे देखभाल इसकी करनी है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो भिंडियाँ लगी हुई हैं, हमने 2 दिन इनको हार्वेस्ट नहीं किया, तो 2 दिन में देखिए ये भिंडी जो है तो काफ़ी बड़ी हो गई है। हालांकि
मैं घर पे नहीं थी तो थोड़े से बड़ी बड़ी भिंडी हो गई हैं। जब भिंडी छोटी हो, सॉफ्ट हो, मुलायम हो तभी हार्वेस्ट कर लेना होता है। अगर पौधों पे जो ज़्यादा देर तक सब्जी लगी रहती है तो पौधों की ग्रोथ जो है तो फल नए नहीं बनते हैं, फूल भी नहीं आते, क्योंकि जो एनर्जी है तो फलों में जाती रहती है, सब्जियों में जाती रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम समय समय पे सब्जियों को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए समय से। अब यहाँ पे देखिए क्यारी में भी कुछ मैंने जो है तो भिंडी लगाई हुई थी, कुछ ग्रो बैग में। और फ्रेंड भिंडी ऐसी सब्जी है जो बारिश के मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो भिंडी आप बिना सोचे लगा सकते हैं। यदि बिगनर्स हैं तो बिगनर्स भी भिंडी लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से जो है तो भिंडी भी तैयार हो जाती है। आप लोग देख रहे होंगे हमारे जो कुछ जितने पौधे भिंडी के लगे हैं, बहुत सारी इनमें भिंडी आ रही है। और जो बरबटी के जो कुछ हमने ग्रो बैग में लगाया है तो बहुत अच्छे से पौधे तैयार हो रहे हैं, सब्जियां भी हमें मिल रही हैं हार्वेस्ट के लिए। आज तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से कुछ करेले भी हार्वेस्ट किए हैं और देख सकते हैं सामने इस पौधे में जो है तो छोटे छोटे करेले अभी आ रहे हैं। और ये जो है करेले हैं गोल वाले हैं। तो इस बार मैंने दो करेले दो तरीके के लगाए थे, एक लंबे वाले करेले और एक छोटे इस तरीके से गोल वाले। तो आज मैंने कुछ करेले भी हार्वेस्ट किए हैं, कुछ जो है तो बीन्स भी हार्वेस्ट की, बहुत सारी सब्जियां हार्वेस्ट की। और फ्रेंड्स ये सब्जियां मुझे जो है तो लगातार अपने गार्डन से मिलती रहती हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो भी हो जाती हैं। अभी भी देखिए भिंडी कितना हार्वेस्ट करने के बाद भी कहीं ना कहीं छूट जाती है, क्योंकि भिंडी जो है तो कुछ नीचे ब्रांच रहती है, कुछ ऊपर रहती हैं। तो इसकी जो है तो हार्वेस्टिंग लगातार मिलती रहती है। और फ्रेंड्स मुझे ना इस सीज़न में अब भिंडी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे यहाँ करेला जो है करेले भी लग रहे हैं और मिर्च भी लगी हुई हैं। बहुत सारी सब्जियां जो है तो छत पे मैं ग्रो कर लेती हूँ और बहुत ही आसानी से हो जाती हैं, इजली हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ भिंडी के पौधे मैंने बाद में भी लगाए थे तो इनमें भी जो है तो भिंडी आना शुरू हो गई है। फ्रेंड्स बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी जो है तो सब्जियों को हार्वेस्ट कर लिया, बहुत सारी सब्जियाँ। अब एक करेला यहाँ पे छूट गया था, छोटू सा है, तो मैं इसको भी यहाँ से ले लेती हूँ काफ़ी सारा, क्योंकि ये कल फिर बड़ा हो जाएगा तो फिर मुझे अकेला इसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं तोड़ लेती हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी बीन्स मिली है और रुआ में लगाए हैं, यानी गिलकी, बरबटी और भिंडी, इतनी सारी